हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो स्टोरी लेके आया हूँ ना, बहुत भारी है। अब इसमें होता क्या है मालूम है क्या? पहले मैं स्टोरी का पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये स्टोरी किस लिए है। आपको पता है, कुछ लोग होते हैं कच्चे कान के होते हैं। कच्चे कान यानी कि किसी का सुन के उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और उस पर तुरंत एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक आदमी था। ये स्टोरी है यूपी साइड की गोंडा की। ठीक है, और उस यूपी साइड की गोंडा में एक बंदा रहता था जिसका नाम था अब्दुल सत्तार। ठीक है, अब्दुल पूरा नाम लिखिए, सत्तार, अब्दुल सत्तार करके है। वो बंदा क्या करता था, उसकी वाइफ थी, बीवी थी। तो उसके साथ में क्या करता था, उसकी वाइफ और वो फैमिली के साथ रहता था। ठीक है, तो होता क्या था, जो उसके माँ बाप थे या भाई बहन थे या अब्दुल सत्तार है, कुछ भी बात बोले तो उस बात पे, थोड़ी छोटी बातों पे अपनी बीवी पे हाथ उठाना, मारना, पीटना। उसमें का बंदा था ये। कुछ खास कमाता विमाता भी नहीं था, कुछ नहीं था, निठल्ला टाइप का था। और कभी कभार कुछ महीने में थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, उससे इसका घर चल जाता था। और इसका जो मतलब ये जो अब्दुल सत्तार का, इसके जो बाप था, वो भी ऐसी छोटा मोटा इधर उधर से झोल कर लेते थे। तो इनका इस घर ऐसे ही चल जाता था गाँव के अंदर, और गाँव में सबको पता था ये कैसा है। ठीक है, अब एक दिन होता है कि मालूम है क्या, ये मतलब क्या होता है कि घर वाले जो इसके रहते हैं, मतलब जो अब्दुल सत्तार के, वो लोग बोलते हैं कि एक दिन हम लोग बाहर जाते हैं, मतलब जैसे घूमने फिरने जाते ना कहीं पे। तो होता क्या है कि एक दिन इसके जो घर वाले रहते हैं, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि चलो घूमने निकलते हैं। किधर? मतलब पास में आसपास किधर कोई जगह रहती है, किधर रिश्तेदार के यहाँ, मतलब घूमने मतलब कोई ऐसी जगह पे नहीं जाता, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं। तो ये इसका बाप, इसकी माँ, इसका भाई और उसके बहन जितने भी रहते सब घूमने को एक टमटम जैसी ऑटो रहती बड़ी, मतलब जैसे रिक्शा जैसी कर लेते हैं। अब वो गाड़ी चलती है और उनको लेके चली जाती है एक दूसरे गांव में। फिर वहाँ से क्या होता है, पूरी रात भर यानी कि जो पूरा दिन निकल जाता है, मतलब पूरा दिन वो लोग रहते हैं। और रात को यानी कि इसका जो पूरी फैमिली रहती है, ये जो अब्दुल सत्तार की, रात में वापस आती है उसी टमटम से। लेकिन जब वो वापस आती है तो जो गांव का रास्ता रहता है वो पूरा सुनसान रहता है। मतलब ये जाते टाइम पे थोड़ी बहुत चहल पहल थी, जो सुबह गए थे अपने रिश्तेदार के यहाँ, लेकिन आते टाइम पे क्या होता है कि मतलब ये रहता है, क्या नाम है, सन्नाटा रहता है गाँव में। तो कुछ इसका जहाँ पे ये रिश्तेदार के यहाँ पे गए थे, ये वहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर रहता है। मतलब इसका घर गोंडा में किधर गांव में था, लेकिन इसका गांव से घर, दूसरा जो रिश्तेदार पे घर पे गए थे, वो कुछ 20 किलोमीटर के आसपास था। तो वहाँ से क्या होता है कि ये वहाँ पे वो रिक्शा जो रहती है, वहाँ वही टमटम वाला रहता है, उनको मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले से बात की, बुक किया रहता है। और इसके परिवार को बिठा के वो टमटम रिक्शा वाला, मतलब जैसे वो 3 टायर की बड़ी रिक्शा रहती है, थोड़ी छोटी नहीं बड़ी रिक्शा रहती है, आपने देखा होगा गाँव में जो चलती है, गाँव वाली रिक्शा। तो जैसे कुछ लोग क्या नाम है, टेम्पो बोलते हैं, बड़ा टेम्पो, डुक्कर टेम्पो क्या बोलते हैं। तो वो आता है, तो इसमें बैठा था ये अब्दुल सत्तार ये। और गांव का रास्ता भी आपको पता है, उबड़ खाबड़ ऐसा रिक्शा चलती रहती है। चलते चलते होता क्या है, उसकी जो टेम्पो रिक्शा रहती है, एक पॉइंट पे आके, मतलब उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है गाड़ी में, और वो टेम्पो रिक्शा बंद हो जाती है रास्ते पे, बीच रास्ते में। अब ये है पूरा जंगल। तो अब्दुल सत्तार जो ड्राइवर को पूछता है, टेम्पो वाले जो रिक्शा ड्राइवर जो भी रहता है, कि भाई क्या हुआ। तो वो बोलता है मैं ज़रा चेक करके आता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है करके। तो ये नीचे उतरता है गाड़ी चेक करने के लिए, और ये देखते हैं। तो होता क्या है कि जो अब्दुल सत्तार की जो वाइफ रहती, बीवी रहती, कुछ तो बोलती है कि अच्छा क्या हुआ, पूछती खाली, इसमें उसके हस्बैंड को पूछती है। तो उसी टाइम उसकी जो पीछे से माँ और बहन क्या बोलती है, अरे मतलब कुछ ताना मार देती है, कुछ टोंट मार देती है। तो ये बात सुन के अपनी वाइफ को ये उधर ही थोड़ा हाथ उठा देता है। कौन? ये अब्दुल सत्तार। और फिर इसकी वाइफ रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद में जो ऑटो में से जो उतरा था बंदा, वो, उसकी चीखने की आवाज़ आती है ज़ोर से। तो सारे के सारे जो लोग, जो अब्दुल सत्तार था, ये सब डर जाते। और ये अब्दुल सत्तार नीचे जाके देखता है तो बोलता है कि वो रिक्शा वाला जो ऑटो वाला था वो गायब हो जाता है, किधर दिखता नहीं है। अब ये लोग बोलते हैं घर कैसे जाए, बीच ऑटो बंद है और कैसे जाए। अब सबको घबराहट होने लगती है। अब ये जो उसकी वाइफ रो रही थी, इसका भी थोड़ा रोना कम हो जाता है, उसको भी थोड़ा डर लगने लगता है कुछ होने गए।
और उसकी माँ बहन और उसका भाई भी डरने लगते हैं कि कुछ रात का टाइम है, अभी सन्नाटा हो गया पूरे गांव में और कोई भी नहीं है। एक रात के कुछ 2-2:30 बजे का समय हो गया था निकलते निकलते, तो रात के कुछ 2:30-3 बजे के रास्ते पे लोग बीच रास्ते पे खड़े थे। तो होता क्या मालूम है क्या, थोड़ी देर के बाद में ज़ोर से हवा चलती, तेज़, मतलब ठंडी हवा चलती है वहाँ पे टेम्पो के उधर। हवा चलने के बाद ये लोग सब डरने लगते हैं, जितने भी इसका फैमिली सब अब्दुल सत्तार का डरने लगते हैं, जितने भी लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे कोई चाटा पड़ता है ना, वैसी आवाज़ आती है। तो सब लोग देखते चाटी की आवाज़ कहाँ से आई, तब पता चलता है कि जो चाटा पड़ता है वो अब्दुल सत्तार को पड़ता है, ज़ोर से चाटा पड़ता है। और फिर बाद में ये लोग डर जाते हैं, बोलते पता नहीं, बोले जल्दी यहाँ से भागते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जान बचा के भागेंगे, इसके घर वाले सोचते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि उनके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं और आगे बढ़ते ही नहीं हैं, एकदम डर जाते हैं। इतना खतरनाक डर होता है वहाँ पे। थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरा चाटा चढ़ता है अब्दुल सत्तार के भाई को, फिर उसके बाप को चाटा पड़ता है, जोर जोर से सबके फैमिली में सारे लोग को चाटा पड़ता है, सिवाय उसकी वाइफ को छोड़ के। बाकी सब चाटे मार खाते थे, मजबूत मार खाते खाते रहते मजबूत, मतलब चाटे पे चाटे, फटाफट चाटा पड़ता है। थोड़ी देर के बाद ज़मीन पे जो अब्दुल सत्तार दिखता है, मतलब उसका पूरा मुंह लाल हो गया रहता है चाटों से, देखता है तो उधर लिखा रहता है, कच्चे कान वाले तेरा यही हालत होगी। कच्चे कान वाले यानी कि वो समझ जाता है, कच्चे कान वाला बंदा वो जो दूसरे का सुन के ये दर्द होता है। जैसे अभी अगर माँ ने बोला तो वाइफ पे हाथ उठा लिया, मैंने कुछ बोला तो वाइफ पे हाथ उठा दिया, इस टाइप का रहता है वो। तो इतने चाटे जब भूत से पड़ते हैं उसको, चाटे वाला मतलब भूत जो रहता है खूब चाटे मारता है इसको अब्दुल सत्तार को। और तब तक चाटे पड़ते हैं जब तक ये समझ जाता है अब्दुल सत्तार के चाटे क्यों पड़ रहे हैं। तो ये उसी वक्त ये जो अब्दुल सत्तार रहता है अपनी जो वाइफ रहती है, बीवी थी, उसके पैरों में गिर जाता है, माफ़ी मांगने लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, ये हो गया। और सारे घर वाले, क्योंकि उनको भी अच्छे खासे चाटे उसके बाप को भाई को पड़ते हैं, वो दोनों सब की सब पूरी फैमिली उसके पैरों में गिर जाती है। उसकी माँ बहन बाप भाई सब गिर जाते हैं उसकी वाइफ के पैरों में। और पढ़ने के बाद सब माफ़ी मांगते हैं, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई और हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। और जैसे ही माफ़ी मांगते हैं तो जो चाटे पड़ रहे थे भूतों के वो बंद हो जाते हैं। और फिर वो टेम्पो वाला जो रहता है थोड़ी देर में भाग के आता है, बोलता है अरे पता नहीं, टेम्पो वाला बोलता है मेरे पीछे कुछ अजीब सा कुछ भूत जैसा कुछ लग गया था, जिसकी वजह से वो भी मुझे चाटे मारा था, जिसकी वजह से मैं जान बचा के भाग गया था। लेकिन बाद में मैंने दूर से देखा कि आप लोग भी बहुत चाटे खा रहे थे और अभी देखा मैंने तुम्हारे चाटे रुक गए हैं, इसलिए टेम्पो वाला यहाँ से वापस आ गया। फिर उनको टेम्पो में बिठाता है और वापस उनके घर पे छोड़ता है। और ये लोग तब से कसम खा लेते हैं पूरा परिवार मिलके कि हम किसी भी छोटी छोटी बातों को लेके ये ताने बहू को नहीं मारेंगे, परेशान नहीं करेंगे। और वो जो अब्दुल सत्तार रहता है वो भी ठीक हो जाता है कि चाटे खाने के बाद में कि हाँ भाई अब तो मैं वाइफ के साथ बिल्कुल गलत नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि कुछ लोग होते हैं कि लातों के भूत रहते हैं, ठीक है, उनको समझाया नहीं जा सकता। उनको समझाना मतलब उनसे बात करना, यानी कि बोलते ना भैंस के आगे बीन बजाना जैसा रहता है। अब ऐसे लोग को समझ में कहाँ से आई? चाटे खाने की वजह से। चाटे किससे खाए? भूत से खाए। तो ऐसी जगह तो ऐसा भी होता है कि कई जगह पे आप जो गलत काम कर रहे हो तो उस काम को कोई और देख रहा है और कोई और आपको सज़ा भी दे सकता है। तो जो इस तरह के गलत काम करते हैं कच्चे कान के, उनके लिए तो आप लोग बताइएगा ये मेरी कहानी कैसे लगी और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसे टॉपिक आपको सुनना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद मेरे जो वीडियो बनाए तो कुछ लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाती हैं। कुछ लोग जो है जो देखते होंगे इस तरह से, जो कच्चे कान के होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।